कक्षा 12 अगला चैप्टर हमारा तो शुरू हुआ है समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो समाकलन के अनुप्रयोग के मतलब कोई भी वक्र दिया होगा, समाकलनों के अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग में हमें क्या करना होगा, कोई भी वक्र दिया होगा उसे हम समाकलन का प्रयोग करके उसका एरिया निकालना होगा। ठीक है, तो देखते हैं। एक्सरसाइज देखो 8.1, एक्सरसाइज 8.1 पहला सवाल दिया है, वक्र दिया है देखो y स्क्वायर बराबर x और रेखाएं दी हैं x बराबर 1, x बराबर 4। x अक्ष से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल कह रहा है। तो प्रथम पाद पहले y स्क्वायर x क्या है ये पहचानना सीख जाए। तो ये है परवलय, तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4x किधर बनता है, इधर बनेगा। ठीक, तो x बराबर 1 ये मान ले रहे हैं। ठीक, और x बराबर 4 ये वाली प्रथम पाद कह रहा है, तो केवल ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ये। ठीक है, तो ये वाली रेखा कितनी है, x बराबर 1 और ये है x बराबर 4। ठीक है, तो ये तो बिंदु होता है 0, 0। तो हमें एरिया ज्ञात करना है। एरिया क्या होता है, 0 से पहले कहाँ से देखो, यहाँ से 1 से रखना है 4 तक रख सकते हैं, 1 से 4। ठीक है, और क्या होगा बाई डी एक्स। अगर एक्स एच की लिमिट रखेंगे तो बाई डी एक्स लिखेंगे, अगर बाई एच की लिमिट रखते हैं ठीक है तो क्या होगा एक्स डी वाई करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है। तो बाई का मान यहाँ से क्या आएगा 1 से 4, बाई का मान आएगा √x dx। तो a बराबर 1 से 4, 1 to 4, x को हम लिख सकते हैं x की घात 1/2 dx। तो a बराबर इसका समाकलन कर देना, x की घात 1/2 + 1 बटे 1/2 + 1। ठीक, और लिमिट रख दो 1 से 4। तो क्या आ जाएगा x की घात 2 1 कम 2 1 3/2 और बटे यहाँ भी 3/2, 1 से 4। तो 2/3 ये बाहर ले रहे हैं, 2/3 क्या बचेगा x की घात 1 से 3/2 की घात लिमिट कितनी 1 से 4 है। अब 2/3 लिमिट रख दो, लिमिट क्या है देखो पहले तो 4 रखेंगे, 4 की घात 3/2 माइनस 1 की घात 3/2, 4/3, 2/3। जो 4 किसी घात x की घात 3/2 है, तो इससे का मान हम रखेंगे x√x रख देंगे। ठीक है, तो इसे रख देंगे 4√4 और माइनस 1 की घात कुछ भी हो मान क्या रहेगा 1 ही रहेगा। ठीक है, तो आ जाओ इधर। तो a बराबर 2/3, यहाँ क्या आएगा 2 वो 4 और गुणे 4 का वर्गमूल 2 माइनस 1। तो 2/3, 4 दूना 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2/3 गुणे 7। तो 7 दूनी 14/3 वर्ग इकाई आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 2 कह रहा प्रथम चतुर्थांश में वक्र y स्क्वायर बराबर 9x दिया है। देखो वक्र दिया है, वक्र है y स्क्वायर बराबर 9x। ठीक है, और रेखा क्या दी है, रेखा x बराबर 2 और x बराबर 4 ये रेखा दी। तो y स्क्वायर 4x ये भी परवलय है, परवलय बना लो पहले, देखो क्या होगा इसी तरीके से बनेगा। ठीक, अब x बराबर 2 हम ये मान ले रहे हैं x बराबर 2 और ये इधर x बराबर 4 पूरा नीचे खींच सकते हैं, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में कह रहा तो हम प्रथम चतुर्थांश में ही इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये रेखा क्या है x बराबर 2 और ये वाली है x बराबर 4, तो लिमिट 2 से 4 हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया निकालना है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा, इसे वो मान सकते हैं ABCD ये भी लिख सकते हैं। तो लिमिट कहाँ पे रखेंगे 2 से 4 बाई dx। तो 2 से 4 बाई का मान यहाँ से क्या आएगा 9 का वर्गमूल 3 और x का √x dx यही आ जाएगा। अब देखो a बराबर 3 बाहर ले लेना है 2 से 4, x को फिर हम लिख सकते हैं √x को x की घात 1/2 dx। तो a बराबर 3 समाकलन कर दो x की घात 1/2 + 1, यहाँ भी 1/2 + 1 लिमिट रख दो क्या थी 2 से 4 थी, 2 से 4 रख दिया बराबर 3। अब देखो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 x की घात 3/2
तो यही घात यहाँ पर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2, लिमिट 2 से 4, ये 2 3 से 3 काट सकते हैं, 2 पर पहुँच जाएगा 2, लिमिट x की घात 3/2, 2 से 4, अब रख दो लिमिट 2, तो 4 की घात 3/2 और माइनस 2 की घात 3/2, ये आ गया। ठीक, तो a बराबर 2, हमने बताया था किसी की घात 3/2, तो एक बार 4√4 लिख देंगे, x रूट x होता है, माइनस 2 की घात 3, 2√2। ठीक है, तो a बराबर 2 बाहर है, 4 और √4 का वर्गमूल 2, माइनस 2√2, तो a बराबर 2, देखो 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 हम बाहर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 4 माइनस √2, तो 2 दूना 4, 4 माइनस √2। ठीक, ये एरिया हमारा आ जाएगा। तो प्रथम चतुर्थांश में कह रहा था तो हमने इसी का निकाला, अगर पूरा कहता तो हम यहाँ से यहाँ तक बना सकते थे, तो निकाल लेंगे इतना ही, बस यहाँ पर हम क्या कर सकते थे 2 से गुणा कर सकते थे। ठीक है, दोनों में निकालना है तो, लेकिन प्रथम चतुर्थांश में कह रहा तो केवल इतना ही निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। देखिए सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 3 में कह रहा प्रथम चतुर्थांश में एक वक्र दिया है x² बराबर 4y और y बराबर 2 से y बराबर 4 में हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो पहले वक्र दिया है, वक्र क्या है x² बराबर 4y, ये वक्र हो गया, समीकरण 1 डाल दो। दूसरा क्या है y बराबर 2 रेखा दी है और y बराबर 4 रेखा दी है, ये 2 ये 3 मान लो। तो पहले वक्र x² बराबर 4y है क्या, ये परवलय है। ठीक है, परवलय बना लो, ये क्या है बाई एच के सम्मित बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो बाई बराबर 2 हम यहाँ से मान ले रहे हैं, ये बाई बराबर 2 है और यहाँ पर बाई बराबर 4 मान ले रहे हैं, बाई बराबर कितना है 4 है। तो प्रथम चतुर्थांश में कह रहा, तो प्रथम चतुर्थांश यही तो है, ये वाला क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बाई बराबर यहाँ से 2 से लिमिट 4 लेकर चलेंगे, लेकिन अब देखो बाई की लिमिट रख रहे हैं, तो क्षेत्रफल क्या होगा x dy करके लगाएंगे। ठीक है, तो आ जाओ, ठीक है, तो 22 से अब लिमिट देखो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया लिमिट 2 से 4, अब हम बाई एच के सबमिट कर रहे हैं, तो एक क्या क्षेत्रफल होगा x dy होगा। ठीक, x का मान यहाँ से रखेंगे, क्या है चूंकि रख के देख लो, x² बराबर कितना है 4y है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2√y आ जाएगा, ये मान रख देंगे इसमें। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा 2 से 4, x की जगह क्या रखेंगे 2√y dy। ठीक है, तो 2 बाहर ले लो, 2 से 4, y को हम y घात 1/2 ले सकते हैं, √y को dy हो गया। तो a बराबर 2, समाकलन कर दो इसका, y घात 1/2 प्लस 1 और यहाँ भी 1/2 प्लस 1, लिमिट क्या है 2 से 4 है, 2 से 4 रख दिया, a बराबर 2, तो y घात कितना हो जाएगा 2 एकम 2 1 3, 3/2, यहाँ भी 2 एकम 2 1 3/2। ठीक, लिमिट 2 से 4, तो बराबर 2, 2 ये ऊपर पहुँच जाएगा, 2/3 कर दो, क्या बचेगा y घात 3/2, लिमिट 2 से 4। ठीक है, तो a बराबर रखो मान, a बराबर 2 दूना 4/3। ठीक है, 2 दूना 4/3 हो गया। अब बाई मान भाई लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की घात 3/2 माइनस 2 की घात 3/2। ठीक, तो a बराबर आ गया 4/3, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अगर रूट x की घात 3/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं x रूट x, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4√4 माइनस इसे भी 2√2। ठीक है, तो 4/3, यहाँ क्या आ जाएगा 4 गुणे 4 का वर्गमूल 2 माइनस 2√2, कितना आ जाएगा 4/3, 4 दूनी 8 माइनस 2√2। चाहे तो इसके अंदर गुणा करा सकते हैं, 8 चक्कू 32/3 माइनस 4 दूनी 8√2/3। वर्ग इकाई, मात्रक जरूर लिखना है, वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। ठीक है, लग गया सवाल। बस हमें ये ध्यान रखना किस में निकालना, अगर दोनों में निकालना होगा कहता कि पूरा क्षेत्रफल, तो हम यहाँ पर 2 से गुणा करा देते। ठीक है, तो 2 से गुणा नहीं करा रहा, कह रहा केवल प्रथम चतुर्थांश में, तो प्रथम चतुर्थांश केवल ये है, इसी में ज्ञात करना है। ठीक है,
अब देखिए सवाल नंबर 4 है, दीर्घवृत्त दिया है। दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस 22 स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। 22 स्क्वायर निकालो यहाँ से, 22 स्क्वायर बराबर 22 स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16 आ जाएगा। तो 22 स्क्वायर बटे 9 बराबर 16 के यहाँ गुणा करा तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 16, 9 की यहाँ गुणा हो जाएगी। 22 स्क्वायर बराबर 9 बटे 16 अलग कर दे रहे हैं, और क्या बचेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 बटे 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। आप देखो बनाना चाहो तो बना सकते हैं। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त है ये, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, किसमें कह रहा, पूरा क्षेत्रफल कह रहा, तो पूरा केवल एक का हम निकाल लेंगे, 4 से गुणा करा देंगे तो चारों भाग बराबर होते हैं। तो ये तो हो गया 0, 0। यहाँ से लिमिट रख देंगे, यहाँ तक कितना है, तो एक अक्ष पर कितना 4 है, तो ये हो जाएगा 4, 0। ये कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, 0, 3। ठीक है, तो 0 से 4 लेकर चलेंगे, 4 से गुणा हो जाएगी। तो ए बराबर 4 गुणे लिमिट क्या होगी 0 से 4 बाई डी एक्स। तो 4 लिमिट 0 से 4, बाई का मान देखो, बाई का मान क्या है 3 बटे 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 4 इंटू 3 बटे 4, लिमिट रख दो 0 से 4। इसे हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स। ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3, लिमिट 0 से 4। अब देखो सीधे हम समाकलन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान क्या होता है, एक्स अपान 2 होता है। देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अपान 2 होता है। एक्स तो एक्स ही है, एक्स अपान 2 अंडर रूट में जो लिखा है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2। ए क्या है 4 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स अपान ए का मान कितना है 4 है। ठीक है, और लिमिट रख दो 0 से 4। अब आ जाओ, देखो 3 तो ये बाहर ही रहेगा, ए चल रहा है 3। अब लिमिट रखेंगे, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, 4 बटे 2 अंडर रूट 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी देखो रखोगे 4 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 4 चक्कू 16 बटे 2 साइन इनवर्स 4 बटे 4 माइनस में 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 अंडर रूट में 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 चक्कू 16 बटे 2 साइन इनवर्स 0, 0 बटे 4। तो साइन इनवर्स 0 तो 0 इधर पूरा 0 हो जाएगा, 3 बटे 3 ही है। देखो 3 4 बटे 2 गुणे 4 का 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, प्लस 2 अठे 16 8 साइन इनवर्स 4 से 4 काट दो 1 साइन इनवर्स 1 माइनस, ये तो 0 हो गया, और ये भी साइन इनवर्स 0, 0। तो 3 ये तो हो गया 0, क्या बचा 8 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का मान 8 इंटू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स होता है पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया, 2 से काट सकते हैं, 2 चक्कू 8। तो कितना आ जाएगा 3 गुणे 4 पाई, तो 3 चक्कू 12 पाई वर्ग इकाई। देखो इसका शॉर्टकट भी हम बता दे रहे हैं, शॉर्टकट कैसे लगेगा, इतने में सवाल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन शॉर्टकट से जो लगाना तो इसी विषय से पूरा पड़ेगा। अगर उत्तर चेक करने के लिए जैसे उत्तर पता करना तो 1 मिनट के अंदर आ जाएगा। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बटे 16 है, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1 से तुलना कर दो। तो ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या आएगा, ए स्क्वायर बराबर 16, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4, और बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 9, तो बी बराबर कितना आ जाएगा 3। तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई ए बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो पाई ए का मान है 4 और बी का मान है 3, 4 3 12 पाई। ठीक है, देखो लग गया। तो ए बराबर 12 पाई, ये शॉर्टकट ऐसे आ गया, लेकिन हमें लगाना समाकलन विषय तो पूरा ऐसे लगाना है। तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, परीक्षा में तो आपको ये नहीं पता होगा कि उत्तर कितना आ रहा हमारा सही है गलत है, तो इसमें हम रख के अगर दीर्घवृत्त है तो देख लेंगे, अगर इतना आ रहा है ये वाला तो सही है, नहीं तो कुछ आपने यहीं पर गलत किया हुआ है, तो उसे सही करके उतना ला सकते हैं। ठीक है,
देखिए सवाल नंबर 5 है। दीर्घवृत्त फिर दिया है। दीर्घवृत्त क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर बटे 4 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अब इस बार देख रहे हैं कि बाई एच पर क्या है, संख्या ज़्यादा है, तो ये बाई एच के अनुदिश बनेगा। अगर बनाना चाहें देखो इस तरीके से, ठीक। तो ये तो 0,0 हो जाएगा और एक्स अक्ष पर कितना 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, 2,0 हो जाएगा। बाई एच पर 9 है, 9 का वर्गमूल 3, तो 0,3 ये होगा। प्रथम चतुर्थांश में कह रहा है पूरा क्षेत्रफल कह रहा, तो प्रथम का हम निकाल लेंगे, 4 से गुणा करा देंगे, ठीक। पहले इसका देखो मान निकाल लो, तो x का मान निकालेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर अपान 4 बराबर 1 माइनस बाई स्क्वायर बटे 9। बाई एच के अनुदिश होगा तो x का मान निकालेंगे, बाई एच के एक्स एच के तो बाई का मान निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 9 की यहाँ गुणा करा दो, 9 माइनस बाई स्क्वायर बटे 9, यहाँ है कितना एक्स स्क्वायर बटे 4, 4 की यहाँ गुणा हो जाएगी, एक्स स्क्वायर बराबर 4 बटे 9, यहाँ क्या बचेगा 9 माइनस बाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो एक्स अगर निकालें तो क्या आएगा, एक्स बराबर 4 का वर्गमूल 2, 9 का 3, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस 9 माइनस बाई स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए बराबर 4 से गुणा कराएंगे, लिमिट कहाँ से रखेंगे 0 से 3, अब एक्स डी वाई रखेंगे, क्योंकि हम बाई एच पर लिमिट ले रहे हैं तो एक्स डी वाई रखना होगा, तो 4 0 से 3, एक्स का मान देखो रखो 2 बटे 3 अंडर रूट 9 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, तो 4 गुणे 2 बटे 3, लिमिट 0 से 3। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर डी वाई, वही फार्मूला लगेगा जो भी हम लगा चुके पिछले सवाल में, 4 दूना 8 बटे 3। अब लगा दो क्या होता है, एक्स अपान 2, एक्स की जगह बाई है तो बाई अपान 2 अंडर रूट, यही आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस बाई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2, ए कितना है 3 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स अपान ए, तो एक्स की जगह है क्या बाई है, बाई अपान 3, लिमिट रख दो 0 से 3, ठीक है। तो 8 बटे 3 लिमिट रखो 3 बटे 2, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी रखोगे 3 का स्क्वायर, ठीक। ये तो हो गया 0 प्लस 3 3 9 बटे 2 और इंटू साइन इनवर्स 3 बटे 3, ठीक। ये हो गया, माइनस 0 रखोगे, यहाँ देखो 0 कर देगा, यह 0 है 0 कर देगा, तो माइनस 0 आ जाएगा, छोड़ दो उसे, 8 बटे 3, ये क्या हो गया 3 9 माइनस 9, ये तो हो गया 0 प्लस 9 बटे 2, ये 3 एकम 3, क्या बचा 9 बटे 2 साइन इनवर्स 1, ठीक। तो बराबर 8 बटे 3 गुणे क्या बचा 9 बटे 2, और साइन इनवर्स 1 का मान क्या होता है पाई बाई 2, ठीक। 2 चक्कू 8, फिर 2 से इसे काट दो, 2 दूना 4 और इसे काट दो 3 तियाँ 9, कितना बचा 2 तियाँ 6 पाई वर्ग इकाई, ये आ गया हमारा एरिया, ठीक है। अब इसका शॉर्ट फार्मूला देखो, ए बराबर कितना है 2 है, ए बराबर है 2 और बी बराबर है 6, ठीक है, नहीं बी बराबर है 3, तो एरिया सर क्या होता है दीर्घवृत्त एलिप्स क्या होता है पाई ए बी होता है, तो पाई ए का मान है 2, बी का मान है 3, 3 दूनी 6 पाई, देखिए उत्तर आ गया 6 पाई। तो यहाँ से शॉर्टकट हम लगा कर देख लेंगे, उत्तर आ रहा सही तो बिल्कुल हमारा सही है, ठीक। देखिए सवाल नंबर 6 है। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त दिया है, देखो एक वृत्त है, वृत्त क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4, यहाँ से बाई स्क्वायर निकाल लो, बाई स्क्वायर क्या आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बाई बराबर क्या आएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर वृत्त बनाना चाहें बना सकते हैं, चलो बना लो, इसका केंद्र 0,0 होगा, ठीक। ये तो 0,0, अब कह रहा है एक्स बराबर रूट 3 बाई, एक्स बराबर रूट 3 बाई क्या होगा 0,0 हो गया, तो एक्स बराबर रूट 3 बाई ये होगा, ठीक है। ये क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2,0, लेकिन ये निकालना है, ये क्या हो जाएगा
एक्स बराबर कितना है अंडर रूट 3 बाई, तो एक्स का मान इसमें रख दे रहे हैं। देखो समीकरण 1 मान लो इसे, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लो। तो वहाँ पर रख दो समीकरण 1 से रूट 3 बाई का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4, रूट 3 बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर बराबर 4, तो 3 4 बाई हो जाएगा, 4 बाई स्क्वायर बराबर 4, 4 एकम 4, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा। और हाँ बाई का मान रख दो इसमें, तो बाई बराबर रूट 3, तो ये हो जाएगा रूट 3 कामा 1। ठीक, तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये कितना है रूट 3 है। पहले लिमिट रखेंगे 0 से रूट 3 और रूट 3 से 2, ठीक है, या 0 से 2 भी रख सकते हैं। तो एरिया निकाल दो अब। एरिया बराबर 0 से रूट 3 क्या हो जाएगा बाई डी एक्स प्लस रूट 3 से 2 बाई डी एक्स। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए ये पहला वक्र 1/1 मान लेंगे, इसे बाई 2। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये रेखा है, तो इसमें हम बाई 1 क्या रखेंगे, ये वाली रेखा रखेंगे ये। ठीक है, तो बाई बराबर यहाँ से क्या आएगा, ए बराबर 0 से रूट 3 क्या आ जाएगा एक्स अपान रूट 3, एक्स अपान रूट 3 डी एक्स प्लस यहाँ रूट 3 से 2 बाई 2 क्या रखेंगे, यहाँ से ये रखेंगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखो 1 अपान रूट 3 यहाँ बाहर आ जाएगा, 1 अपान रूट 3। अब लिमिट इसका अब समाकलन कर दो, एक्स स्क्वायर अपान 2 0 से अंडर रूट 3 प्लस यहाँ भी कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा एक्स अपान 2, एक्स अपान 2 अंडर रूट यही आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2। तो ए स्क्वायर क्या है भाई 4/2 आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। एक्स कितना एक्स ही है और ए का मान रहेगा 2। लिमिट रख दो रूट 3 से 2, अब 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक, लिमिट रख दो इसमें रूट 3 का स्क्वायर अपान 2, ये तो हो जाएगा 0 प्लस यहाँ भी लिमिट रख दो 2/2 अंडर रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा प्लस 2 दूना 4, तो 2 साइन इनवर्स 2/2। ठीक है, अब देखो अब माइनस में ये लिमिट रखेंगे, तो माइनस का रूट 3/2 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ देखो 2 साइन इनवर्स, अब वो भी माइनस में रखेंगे, यहाँ माइनस में 2 साइन इनवर्स रूट 3/2 ये आ जाएगा। अब देखो 1 अपान रूट 3 यहाँ कितना आएगा 3/2 आ गया, प्लस इधर वाले में आ जाओ, ये तो देखो खुद 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 0 कर दो प्लस 2 एकम 2, तो 2 साइन इनवर्स 1 का पाई/2 माइनस यहाँ देखो रूट 3/2, 4 से रूट 3 घटेगा 1 आएगा, तो 1 ही रहने दो, माइनस 2 साइन इनवर्स रूट 3/2 60 का होता है, हो जाएगा पाई/3। तो यहाँ 3/2 रूट 3। ठीक है, प्लस हो गया। अब ये बचा 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा पाई माइनस रूट 3/2 और माइनस का 2 पाई/3 ये आ गया। तो अब देखो इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं बटे 2 रूट 3, एक रूट 3 से एक रूट 3 काट देंगे, प्लस पाई माइनस रूट 3 अपान 2 माइनस 2 पाई/3। तो यहाँ बचा रूट 3 अपान 2 प्लस पाई और माइनस रूट 3 अपान 2 और माइनस का 2 पाई/3। रूट 3 अपान 2 से फिर कट जाएगा, तो पाई माइनस 2 पाई/3
3, 3 की गुणा 3 पाई से 2 पाई घटाओगे पाई/3 आ जाएगा। एरिया आ गया पाई/3 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, देखिए 7वां सवाल। 7वां क्या है, इसी प्रकार लगेगा जैसे 8वां छठा लगवाया था। ठीक है, अब 9वां देखते हैं। सवाल नंबर 9 देखो। 9 क्या है, परवलय दिया है y बराबर x²। ठीक है, तो x² 4ay वाला लगेगा, ऊपर बनेगा जाके। और रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ, नहीं दूसरा देख रहे हैं, y बराबर √x। एक दिया y बराबर √x, तो y बराबर क्या आएगा, एक प्लस का x आएगा, एक माइनस का x आएगा। तो पहले हम वक्र बना ले रहे हैं। ठीक, तो ये y बराबर x इधर जाएगी रेखा, और y बराबर -x ये जाएगी। ठीक है, तो पहले हम x यहाँ पर रख के देख लेना, y बराबर x, तो x बराबर x², तो x² माइनस x बराबर 0, तो x कामा ले लो, x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 कामा 1 आ जाएगा। तो ये तो 0 कामा 0 ये हो गया 1। और y का मान अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 कामा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इधर क्या आएगा -1 कामा 1 आ जाएगा। तो 1 का क्षेत्रफल निकाल लेने, दोनों निकल आएंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ये निकल आएगा। तो क्या होगा, ए पी और ये क्या है, ओ है। ठीक है, तो एरिया देखो, पहले एरिया क्या हो जाएगी, यहाँ से 0 से 1 रखेंगे, लिमिट 0 से 1। ठीक है, ये पहले में है क्या, ऊपर क्या है, वक्र दिया है, तो y बराबर x y1 dx, और माइनस में क्या आएगा, माइनस में फिर वही 0 से 1 y2 dx, तो 0 से 1 y1 क्या हो जाएगा x dx, और माइनस 0 से 1 y2 क्या हो जाएगा x² dx। तो 0 से 1 x कितना हो जाएगा, x का हो जाएगा देखो x² 2, और 2 से गुणा करा के चलेंगे। ठीक है, 0 से 1 माइनस यहाँ भी 2 से गुणा होगी। ठीक है, तो 0 से 1 क्या हटाई दो, यहाँ भी हो जाएगा x³ 3। ठीक, 0 से 1, तो 2 क्या जाएगा, 1 का स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 1 का क्यूब बटे 3। ठीक है, और माइनस 0 रखो, 0 आ जाएगा, 2 गुणे 1 बटे 2 माइनस 2 गुणे 1 बटे 3, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 माइनस 2 बटे 3, 3 की गुणा 3 कम 3 से 2 गया 1 बटे 3 वर्ग इकाई। तो 1 बटे 3 वर्ग इकाई आ गया। ठीक है, नमा है, देखो फिर समझ लो, समझ में ना आया तो पहले y बराबर एक ये दिया है वक्र। ठीक है, ये दिया है दूसरी रेखा दी है, तो y बराबर मॉड है, तो एक प्लस का x होगा, एक माइनस का x होगा, तो इसमें हम प्लस का x रख दे रहे हैं y की जगह। तो यहाँ देखो x बराबर x², तो x² माइनस x बराबर 0 हो जाएगा, x कामा ले लो, तो x - 1 बराबर 0, तो x बराबर 0 कामा 1। अगर अब हम 0 कामा x 0 यहाँ रखेंगे तो y बराबर 0, तो 0 कामा 0 हो गया। अब 1 रखो, तो y बराबर 1 का स्क्वायर बन ही रहेगा, तो एक प्लस का बनाएगा, एक माइनस का बनाए, तो ये -1 इधर हो गया, प्लस का 1 हो गया। ठीक है, अब क्या किया, 0 से देखो पहले ऊपर क्या है, रेखा है दी हुई है, और नीचे क्या है, ये वक्र है, तो रेखा वाले समाकलन से हम नीचे वाला ये वक्र घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 2 इसलिए रखा क्योंकि जितना इधर वक्र है उतना ही इधर है। ठीक है, तो ये भी निकालना होगा, ये तो हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, तो 2 से 0 से 1 y1 dx, y1 क्या है, रेखा है, तो x dx हो गया -2, 0 से 1 फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट है, y2 क्या है, ये वाला y2 मान लो x² है,
तो एक्स स्क्वायर डी एक्स रख दिया। अब हमें समाकलन कर देना, लिमिट रख देनी, सवाल आ जाएगा। अब लास्ट सवाल 11 देखिए, 10वां सवाल है एक्स स्क्वायर बराबर 4y, ये भी वक्र बनेगा और एक रेखा दी है, उसमें मान रख के निकाल लेना, आ जाएगा। ये 11वां देख लो, वाई स्क्वायर बराबर दिया है 4x, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब x बराबर 3 एक रेखा दी है, x बराबर 3, तो वाई स्क्वायर और 4x किधर बनेगा, इधर बनेगा, ठीक है। और x बराबर 3, यही तो हो जाएगी, मान ले रहे हैं ये x बराबर कितना है 3, ये बिंदु हो जाएगा 3, 0। अगर ये बाई निकालना है तो इसमें रख के देखो, 4 तियाँ 12, बाई स्क्वायर बराबर कितना है 4 तियाँ 12 आ गया, तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 4 तियाँ 12, तो 2√3 आ जाएगा। ये बिंदु हो जाएगा 3, 2√3, ये वाला बिंदु, ठीक है। तो हमें क्या रहा है, पूरा क्षेत्रफल कह रहा है, तो ये पूरा निकालना तो हम 1 का निकाल लेंगे और 2 से गुणा करा देंगे, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे होता है। तो 0, 0 है ये। अब लिमिट रख के देखो, एरिया निकाल लो, एरिया लिमिट क्या रहेगी 0 से 3 बाई डी एक्स, तो बाई का मान यहाँ से क्या आएगा 0 से 3, बाई का मान आएगा 2√x dx, ठीक है। तो आ जाओ, a बराबर 0 से 3, 2 बार ले लो, √x को लिख देंगे x की घात 1/2 dx, तो 2। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, दोनों निकालने 2 से हम गुणा कराएंगे, ठीक है। तो 2 पहले से था, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ हो गया 4, 0 से, अब समाकलन ही कर दो, यहाँ x की घात 1/2 + 1, यहाँ भी 1/2 + 1, लिमिट रख दो, क्या है 0 से 3 है, तो 4, यहाँ देखो x की घात आ जाएगा 3/2, यहाँ भी 3/2, लिमिट 0 से 3, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, 2 चक्कू 8/3, यहाँ लिमिट है x की घात 3/2, लिमिट 0 से 3 रखो 8/3, तो यहाँ आ जाएगा 3 की घात 3/2, और -0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो 8/3, इसे क्या ले सकते हैं 3√3 -0, ये तो 0 हटा ही दो, तो क्या बचेगा 3 से 3 काट दो, क्या बचेगा 8√3 वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है उत्तर। एक्सरसाइज भी हमारी समाप्त हो चुकी है। जितने भी सवाल लगे उन्हें सब लगाइएगा, रिवीजन करिए, जहाँ अपना समझ में आए बताइएगा कमेंट करके, फिर दोबारा समझाएंगे। लेकिन सभी सवाल लगाएं, पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें, उत्तर देख लो, चेक कर लो ज़रा। अब 11वां 8√3, ठीक है, यही आ रहा है।